नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया ला हसदा इल्ला फिस्नतैन, फरमाया रश्क करना, लफज हसद दे ने, फरमाया दो बंदियां ते बंदा रश्क और हसद कर सकता है, बाकी किसी ते नहीं कर सकता। केड़ा केड़ा? फरमाया रजुलुन अल्लमहुल्लाहुल कुरान यतलूहु आना अल-लैल व आना अन-नहार, फरमाया एको बंदा जिन्हों अल्लाह ने कुरान पढ़न की सादत बख्शी है और वह सवेरे शामी जेले उन्होंने चेता होंदा ते कुरान पढ़ता है ते पढ़ांदा है, जिवें कारी शरीफ साहब सन जिन्होंने अन्ना काम कर छड़िया है। ते फरमाया फिर उन्हें हसद करना चाहिए भी या अल्लाह जंज एनू सादत दी है इंज दी मैनू भी सादत अता फरमा ना। फरमाया पहली बात। दूसरी बात फरमाया राजुलन आताहुल्लाहु मालन, जिसको अल्लाह माल अता करे यहलिकुहु फिल हक, और वो अपने माल को हक में लगाए। तवज्जो, हक का मतलब की है? माल हुंदा है कई कबड्डियां दे टूरनामेंट ते दिंदे जे, तवज्जो मेरे हाल पुत्र, तवज्जो मेरे हाल, कई कबड्डियां दे टूरनामेंट ते, कई वालीबालां ते, कई जनाब अपने पैसे कंजरां ते छिड़दे जे। पैसा होवे ते तबीयत फिरौन वर्गी होवे, लानत ऐसे पैसे और तबीयत पैसा होवे और तबीयत उस्माने गनी वर्गी होवे ते सवाद ही आ जाए ना। तवज्जो है भी सारे हज़रात दी के कोई नहीं है? इस वास्ते जरा अपने माल नू हक वाले पासे ले आया करो। और फरमाया इन्हां दो बंदियां दे उत्ते बंदा हसद कर सकदा, रश्क कर सकदा है। सजनों, इस वास्ते कुरान भी पढ़ो, दिन रात पढ़ो, सुबह शाम पढ़ो। आवाज फिर कमजोर आनी है, तुसी मेरे वाली वेखना, कोई बंदा पीछे ना वेखे। ये हुण आशिक ज्यादा ने हुण की कर लईए, बहरहाल तुसी सुनो, तुहाडे नसीब तुहानू जगह लभ गई है, जेड़े नहीं अल्लाह उन्हां नू मदीने जगह देवे। हाँ, मैं तो दुआ ही देवांगा ना। इधर वेख्या जे मेरे सारे भरा मेरे हाल, तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने इस बात को वादे फरमाया। 6वीं हदीस सी, जागो तो 7वीं भी सुनावा। महबूबे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने क्या इरशाद फरमाया? मेरे करीम फरमाते ने ए जड़ा कुरान है ना, कुरान फरमाया इन्नल कुरान मअदुबतुल्लाह, फरमाया लोगों एक कुरान अल्लाह दा दस्तरखान है, इस दस्तरखान ते आके कुछ खाया करो। फअक़बिलूहु फकुलू मस्ततअतुम, इस दस्तरखान पे आओ और अपनी चाहत के मुताबिक खाओ। हुण जिवें तुसीं चुप कर गए हो, पहली बारी जदों मैं भी हदीस पढ़ी मैं परेशान, मैं कुरान दस्तरखाने तो की खाना है? तवज्जो, मैं परेशान होया, उस्तादा नूं पुछया ते फरमान लगे पुत्र इहदा मतलब ये वे, इधर वेख्या जे इंसान दा एक जिसम है, एक दे च रूह है। जिसम अल्लाह ताला ने इत्थे जमीन तो बनाया 4 चीज़ों के नाल, अग पानी हवा मिट्टी, इन्हूं कहते हैं अनासुर अरबा। ये 4 चीज़ों के नाल इंसानी जिसम बनया है। ये चारों चीज़ां जमीन तो लभ जांदियां ने। अल्लाह ने जिथों जिसम बनाया है उत्थे जमीन की खुराक, इस जिसम की खुराक रखी है, दाना खाना पानी सब कुछ इथों लभ जाता। जिसम इथों बनया तो ये वधण ते फलन ते फुलन वास्ते जिन्हों आप कहने सिस्टम ऑफ ग्रोथ, वो भी अल्लाह ताला ने इत्थे जमीन ते रखा। जिसम इथों बनाया तो यदा इंतजाम भी इत्थे कीता है। हुण अगली गल ते मैं नहीं तुहानूं कहना, जिन्हों इत्थे गल लगे, जिहड़ी रूह है ना, रूह वो अल्लाह ने अपनी बारगाह चों घल्ली है ते रूह दी गज़ा भी अपने कोलों घल्ली है, और गज़ा रब दा कुरान है। ये जड़ा फरमाया ना कि कुरान दस्तरखान है कुछ खाओ, ਇਹਦਾ मतलब ये है कि कुरान तुहाडी रूह दी गज़ा है। कुरान पढ़ोगे तो तुहाडी रूह तकड़ी रहेगी। और फिर मैं एक जुमला बोलने लगे जे तुहानू समझ आवे, भाईया जिहना जिहना कुरान दे नाल यारी लाई ते पढ़िया ते पढ़ाया है ना, अल्लाह दी कसम वो फौत होके कब्र च टुर गया, पर दीवे उन्हां दे ही बालदे पए, मुक गए बाकी। यकीन करो, हजरत सैयदी मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह, समझ आ रही? आप देखो दीवे बालदे पे ने, ठीक है। मुफ्ती अमीन साहब रहमतुल्लाह अलैह दीवे बालदे, प्रोफेसर असद साहब दीवे बालदे पे जे। ओदा मतलब ये निकलिया कि जिन्हां ने कुरान मजीद पढ़िया ते पढ़ाया है, उन्हां नूं अल्लाह ताला ऐसी जिंदगी अता करदा कि मर के भी वो बंदे मर सकते नहीं। इस वास्ते मौलवियां दी मुखालफत ना करया करो। मैं एक जगह ते आख्या, ऐ सुनिया जे, कई बंदे होंदे ने साडे अगे लंघण दा बड़ा शौक हुंदा, ते मैं कई बारी कही ना तुसीं मौलवियां तो अगे नहीं टप सकदे। इक्को टाइम हुंदा है हजूर, इक्को टाइम हुंदा जदों ये बंदे साडे तो अगे लंघदे ने। वैसे ना लंघिया करो, साडे कोल गलती हो सकदी है। अगर असीं छोटे हां ते भाई समझ के गल कर लो, ते जे तुहाडे तो वड्डे हां ते हजूर समझ के गल कर लो, करो तो सही ना। तुहानूं खाली घल्लीए तो गल होई ना, लेकिन एवें चौकां ही खलो के ते खच्चा मारनियां और उलमा दे मुखालफत करनी, तो मैं मदीने वाले नमाजी बनो, कूफी क्यों बनते हो यार? जिहड़ी मैं गल समझांदा पिया ना, इस वास्ते मैं गल अर्ज करदा पिया, कई बंदे इख्तलाफ है, तुम दस सकते हो, कोई लफज सही नहीं पसंद आया सानू दस सकते हो। तवज्जो है सजना दी कोई नहीं है।
लेकिन इको टाइम जे जदों होंगे देखो फजर है तू साडे पिछे हो, जोर असर है पिछे हो, ईदा ने पिछे हो, जुमे हो पिछे ने, जिथे चले पुत्र इधर वेख होए गल्लां ना कर, हर मौके ते तुसी पिछे हो। एक टाइम हुंदा जदों साडे तो अगे हो, जदों मर जांदे हो तां साडे तो अगे लंघदे हो, या तो मर के अगे जमीर कह दियो साडे मर गए तो असीं उलमा तो अगे वध गए, मौलवियां नहीं पता ऐदा हो गया ऐदा हो गया। मैं कह या तो कह दे मेरा जमीर मर गया है तो मैं तां उलमा दा मुखालिफ हाँ, तो जे जीना है ना तो फिर यह कह कि कैमरे ते कुछ होर विखाया जाता है, असल उलमा होर हुंदे ने। अपने उलमा दे नाल मुहब्बत करो यार। 2-2 मिनटां दे क्लिप सुन के तुहानूं किहने आख्या कि तुसीं अपने नजरिए बदल के टुर पो ना, गलत बात है। कुराने मजीद बंदे दी रूहानी गज़ा है। हुण आपां इन्ने बैठ हाथ नहीं खड़े करने, रूहानी गज़ा है। आपां वेखीए कि रोटी तो आपां 3 टाइम खाई दीए, लेकिन आपां रूह दी गज़ा खुआया किन्ने दिन हो गए ने। इत्थे जिन्ने हाथ नहीं खड़े करने, सिर्फ ये दसो भी आपां नूं कईयां नूं 1 महीना हो गया कुरान पढ़िया नूं, कईयां नूं साल हो गया। अल्लाह ना करे कोई ऐसा बदनसीब होवे जिन्हें जिंदगी कभी कुरान ना पढ़िया होवे, ऐंदे जन। चूंकि नबी पाक ने फरमाया जिन्हें कभी भी कुरान नहीं पढ़िया उहदे सीने की मिसाल इंज है जिवें किसी ने सोहना महल बना के उजाड़ दिता होवे कि वस नहीं सकिया। जिहड़ा कुरान नहीं पढ़दा उहदा सीना तो वसिया ही नहीं, वो तो उजड़े महल वर्गा है। इस वास्ते कुरान पढ़ सोहणिया, कुरान जिन्ने बैठे हो नौजवान कुरान रोजाना पढ़ो। 50 बारी 100 बारी व्हाट्सएप ते फेसबुक खोल लेंदे हो, एक बारी कुरान क्यों नहीं खोलता साडे कोलों? अखबारां पढ़न चौके तुर जाते हो जिहदे झूठियां खबरां अक्सर लिखियां ने, और रब दे कुरान ने सच्चियां खबरां ने। ये असीं क्यों नहीं पढ़ते? और कारी शरीफ साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह आप दी जिंदगी नूं पढ़ के वेख लो, उन्हां कुरान पढ़िया। मैनूं इत्थों दे उलमा ने दस्सिया है, मेरे भाई अल्लामा शहबाज जलाली साहब, ये मैनू इमरान फखर सियालवी साहब मेरे भाई तशरीफ लैके आए, साडे अशरफ मुहारवी साहब मैनू दस रहे सन भी इन्हां बुजुर्गों की खासियत है वे इन्हां ने निक्के नूं भी कुरान पढ़ाया ते वड्डे नूं भी, मर्दां नूं भी, औरतां नूं भी, बच्चियां नूं भी। और फिर कई वेखते हैं कि महल्ले दे अमीर अमीर बच्चे, इन्हां आख्या अमीर भावें रह भी जान छड्डे वो भी नहीं, पर इन्हां आख्या गरीबां दे बच्चियां नूं पहिलों मैं कुरान पढ़ा के जाना है। अल्लाह ताला इस बुजुर्ग दे मज़ार ते करोड़ा रहमतां दा नुज़ूल फरमाए। और जिन्ने मैं इत्थे उलमा बैठे ना, मैं आप नूं भी गुजारिश करांगा, देखो साडी ड्यूटी दे विच अगर नमाज़ां ने तो नमाज़ां भी पढ़ाईए आपां, ते जे साडी ड्यूटी च बच्चों नूं पढ़ाना तो आपां बच्चे भी पढ़ाए। बस औकात हुंदा ये किहड़ा तनख्वाह पूरी दिंदे ने, मैं नहीं तवज्जो करदा, ना ना बच्चे पढ़ा, इहदी तनख्वाह तैनूं ज़हरा दे बाबा जानी ने देनी है। इस वास्ते इत्थों ना सुस्ती करी। ये मैं अपनी मिलत के जेडे मेरे मतलब एक है बैठे ना जी, इन्होंने आप पेटी भरा अपने लफ्ज़ों कहने पंजाबी बोलता पाया, वैसे तो ये मतलब मिंबर और मेहराब के बारे से ने ना, तो मैं इन्होंने गुजारिश करांगा तुसी बिल्कुल पढ़न पढ़ाण दे विच और तकरीर दे विच कमी ना छड्डिया करो, इस वास्ते कि यार ये किहड़ा सानू पूरी तनख्वाह दिंदे ने, ये किहड़ा फलाना, ना 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 ना। जदों ये मुखालफत करते पे ने ना, समझ ला तेरा काम उठ गया है। हाँ ये गल याद रखिया जे, तुसी अपने अकीदे ते रहो। तुसी ये नहीं वेखदे, कई मरतबा तुसी वेखो उलमाए आले सुन्नत दी कितनी मुखालफत हुंदी कि नहीं हुंदी, दसो जरा यार। ये बंदा नाचीज़ छोटा जिहा तालिब इल्म है, कई बारी मुखालफतां हुंदियां ने जनाब, लेकिन देख लो असीं फिर जींदे फिरदे हां। वो किधर गए मुखालफतां वाले? वो लभदे ही नहीं। उसदी वजह है अकीदा अहले सुन्नत दे विच बरकत नहीं है। तुसी अगर इहदी रस्सी नूं थाम लो तो खुदा तुहानूं कामयाबी अता फरमा छड़दा है। अच्छा अगर थक गए हो तो मैं बस कर देवां, जे तवज्जो है तो सुभान अल्लाह ते आखो ना यार है। इस वास्ते जरा जाग के बैठो। तो कुरान मजीद पढ़न दे 3 दर्जे। पहला दर्जा है कुरान मजीद नूं नाजरा पढ़ना, और ये उत्ते मैं तुहानूं 6 हदीसां सुनाइयां ने। हदीसां होर भी फकीर दे पेशे नज़र है ने, लेकिन चूंकि दूसरी गल मुकम्मल करना भी जरूरी है। दूसरी है कुरान नूं हिफज करना। अच्छा हिफज करने के बारे फजीलत क्या है, एक हदीस और उससे फिर कलाम करने। मेरे करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, मन करा अल कुरान व हाफिज़हु व अमिला बिमा फीहा व अहल्ल हलालहु व हर्रम हरामहु उलबिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामति दौअहु अहसनु मिन दौइ शम्स औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। दौड़ियां ते माइयां ते सुरां ते बोलण वाले कदी हदीसां ते बोलो ते सवाब आवे ना। इसे वास्ते खरल साहब उलमा हदीसां नहीं याद करदे, उन्हां नूं पता इन्हां ने शेरां ते ही बोलना हुंदा है। सुनियो हुण जाग जाओ, हुण तुसीं आप शेर बन जाओ। जज़ाकल्लाह। गल सुनिया जे, अल्लाह तुहानूं बरकत देवे। ए गल सुनिया जे जरा, मेरे करीम ने इरशाद फरमाया जेड़ा बंदा कुरान पढ़े और उस कुरान नूं हिफज कर छड्डे, फरमाया फिर कुरान दे हलाल नूं हलाल समझे, हराम नूं हराम समझे, फरमाया क़यामत वाले दिहाड़े जदों ओहदे वालदैन आउणगे अल्लाह ताला ऐसा ताज पहनाएगा जिन्हां दी रोशनी सूरज तो भी ज्यादा होएगी।
अच्छा भाई तवज्जो मेरे हल करिया जे, मैं हजरात उलमा नूं सबक सुना रहा, तुहाडे नाल गुजारिशात पिया करना। हिफज बच्चे ने कीता है, हिफज बच्चे ने कीता, पकाया इन्हें है, ताज अम्मी अब्बे नूं लभदा पिया है। नहीं तवज्जो फरमाई आपने। देखो हदीस तुसी पहले भी सुनी होगी, पर तालिब इल्म नूं सुनो जरा। बच्चे ने कुरान याद किया है, बच्चे ने कुरान पकाया है, हाफजा उन्हें 2-2.5 साल जिनी देर पढ़ता रहा, ना विआहां ते जा सकिया है, ना खुशियां ते ना गम। नहीं जी हिफज करता उस्ताद छुट्टी नहीं पिया दिंदा। लेकिन यार हिफ्ज इन्हें किया है ते ताज अम्मी अब्बे नूं, तो मैं क्या ਇਹਦਾ ਇਹ मतलब नहीं बच्चे नूं लभना कुछ नहीं, वो बच्चे नूं दसना की लभना है। सिर्फ ये इशारा यह दिता जा रहा है कि मां बाप नूं ताज पता क्यों पवाया गया है। बच्चे नूं नहीं सी पता भी इस कुरान की शान की है, ये मां प्यो नूं पता सी। फरमाया जे तुहानूं पता सी ना ते तुसी बच्चा कुरान नाल लिआंदा है, ते फरमाया असीं शाना इंज देंगे सारा जहान वेखेगा। इस वास्ते मां प्यो नूं ताज पवाया। दूसरी बात इस वास्ते कि बच्चे नूं तो नहीं सी पता कि मैं कुरान हिफज करांगा तो की बरकत है। मां बाप के सामने इधर वेख्या जे, इधर मां बाप के सामने दुनिया भी सी ते दीन भी सी। उन्होंने आख्या साडा बच्चा दुनियादार भी बन सकता है, साडा दस्तों बाजू पैसे भी कमा सकता है, लेकिन नहीं यार असीं इहनूं सरकारी नौकर नहीं बनाउणा, सरकार दा नौकर बनाउणा है। इन्होंने हिफज करा छड़िया ते फरमाया लोको जे तुसी दुनिया नूं पिछे करके दीन नूं गल लाया है, क़यामत वाले दिहाड़े फिर लजपाल असीं भी नहीं जे तुहानूं ताज ना पवाईए। तां हुण समझ आईए कोई नहीं आई है। जिन्ने बैठे हो जिन्हां दीयां औलादां ने भाजी तीसरा नुकता सुनिया जे, उलमा ने लिखे मां प्यो नूं ताज इस वास्ते पवाया जाएगा। बच्चे नूं तो पता ही नहीं सी हिफज करना कुरान ये क्या है, मां बाप नूं पता सी कुरान दी अहमियत दा, हिफ्ज दी अहमियत दा। फरमाया बस इन्ना इलम मां प्यो नूं हो गया तो उन्हां बच्चा कारी साहब दे हवाले कीता है। ते अल्लाह दे प्यारे हबीब फरमाउंदे ने जे तुसी सानू इन्नी अहमियत दित्ती है ना, तवज्जो है कि कोई नहीं आप हज़रात दी, कि असी भी फिर तुहानू इंज दी अहमियत देवांगे, जमाना वेखेगा। हुण समझ आई है भी हिफज बच्चे ने कीता ते ताज उधर क्यों? ओ भाईया टाइम उन्होंने कटवाया है, बच्चे ने उन्होंने दीन वाले पासे लाया है, उन्होंने दुनिया नूं पिछे छड्डिया है और उन्होंने बच्चे नूं दीन वाले पासे लिआंदा है। ते जिन्ने बैठे हो क्या मैं उम्मीद करा ज़हन बनिया कि अपने बच्चों दीन वाले पासे लियावांगे। कई कहते हैं मैं तो नहीं बन सकिया, चलो मैं बच्चे लियावा। मैं क्या जदों तू बच्चे लिया तां ही तो तू बनना है। नहीं तवज्जो फरमाई। अगला जुमला ते जे मतलब तू बन जावे ते फिर तेरा बच्चा भी आलिम बन जावे, फिर ते सोने ते सुहागा है। समझ आ रही है? और वैसे मैं एक और गल भी तुहानूं दसां, तवज्जो होवे तो सुना देवां जनाब। इधर वेख्या जे मेरे हाल अक्सर उलमा वो बैठे जे जिन्हां दे बच्चे कारी हाफिज आलिम बनते पै जे। इसे तरह जी अक्सर वो बैठे ने। शायद कोई मौलवी होवे जिहड़ा बंदा अपने बच्चियां नूं आलिम ना बनावे। शायद साडे उस्तादां एक गल दसी, पता है किहड़े मौलवी ने अपने बच्चे हाफिज नहीं बनाने? मैं कहा जी दसो। कहंदा जिहड़ा खुद दीन तो मुतमिन नहीं ना उन्हें नहीं बनाने, ते जिहड़ा दीन ते मुतमिन है उन्हें अपने बच्चों नूं दीनदार बनाना ही बनाना है। ते ये तुसी होणगे को 2-4 जिन्हां शायद समझ ना आवे, समझ आ रही ना, लेकिन जिन्हां पता है दीन क्या है वो नस्ल दर नस्ल। एक कारी शरीफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, आप इन्हां दा खानदान चुक के वेख लो, आप इन्हां दे भरा भतीजे सज्जे खब्बे तुसी वेखो, तुहानूं लगे पता एक खानदान च नहीं आवे। ये हज़रत शाह साहब बैठे ने, नस्ल दर नस्ल दीन की खिदमत का। हालांकि शहर बूरे वाला बैठे इत्थे ने, अल्लामा कारी गुलाम अब्बास सियालवी साहब, इन्हां वेखो, ए बाकी जिन्ने हज़रात उलमा बैठे इन्हां सब नूं वेखो यार, ये दीन वास्ते आए ने। लेकिन मालिक कदी कंड नहीं लगन, इस वास्ते दीन वाले पासे आओ, इस वास्ते कुरान सीखने वाले पासे आओ। ए है कुरान मजीद बुरहान रशीद हिफज करने वाले दे मां बाप का रुतबा। ते मट्ठी जी गल कर लगे, मैं दोबारा नहीं जे दोहरानी। इधर वेख्या जे, मैं आख्या जेड़ा बच्चा हिफज कर जाए उहदे मां बाप का यह रुतबा है, ते जिन्हां दे उत्ते सारा नाजिल होया उस मुहम्मद दे मां बाप का हाल की होएगा? नहीं तवज्जो फर अपने मां प्यो वास्ते बोल दे हो, मैं हजूर दे मां प्यो की गल की है यार। जज़ाकल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। को समझ आई है मेरे महबूब दे मां प्यो की शान है?
गिरामी कदर हजरात, इस बात को समझने की कोशिश करो। वह पुत्रा मोबाइल लै लो ये को, फिर उही गल। इधर वेख पुत्रा, मोबाइल लाइए जिन्होंने मोबाइल ही सुनते रहते हो, आ वही है। अल्लाह दे बंदे तुहानू किवें दसां, अल्लाह तो ओदा काम इंज दा कीता सारी हयाती याद रखेगा हैं। और जिमें अकबर सी ना, अकबर जलालुद्दीन अकबर बादशाह, ਉਹਦੇ खिलाफ मुजद्दिद पाक ने काम किया तो दोबारा सिर नहीं चुक सकिया। इस पलंबर नूं समझ नहीं आईंदियां सट्टां मारियां ने, दोबारा सिर नहीं चुकेगा है ना। बदमाशी की है जनाब अली इन्होंने, मैं दीन का रुख ते रंग बदलते हैं और फिर बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं क्या पुत्र असी हाँ असी जो कर छड़िया ना इंशाअल्लाह खैर हो जाएगी। आप जरा तवज्जो मेरे यकीन करो, ऐ जिवें हजरत कारी रियाज अहमद साहब ने फरमाया, असी अपने मुल्क दे विच यकीन करो हमेशा अमन और हमेशा अपने बुजुर्गों की तालीमात और हमेशा अपने इदारियां दे नाल, उलमा दे नाल, अवाम दे नाल प्यार किया है और असी अमन वाले रास्ते ते रहे हाँ। वरना जिवें नेर करते पैन ना जी, मिनट ना लगे हर चीज़ वाजे हो जाए, लेकिन असी चाहते हैं कि यह करन जिन्हां दा काम है। और मैं तुहानू एक और गल भी दसां, जिहड़ा गुस्ताख होवे ना जी, वो अगर आपे मरे ना ये ज्यादा फायदा होंदा जे। ये मैं तुहानू नुकता ही दिंदा पिया जे। वैसे तो साडे बिल्कुल किसी भी कानून नूं कमजोर नहीं होना चाहिए, जिहड़ा है गुस्ताखों नूं फड़ के उस वेले टंगो ताकि बाकियां नूं इबरत होवे, लेकिन ये आपे मरण तो ज्यादा फायदा है। कहंदा ओ किदां? मैं क्या जो कोई इन्हां ते हमला करता है ना, वो फिर कहते हैं देखे साढ़े ते हमला हो गया, सानू किसी पूछया नहीं, वो फिर मजलूमीयत का वोट लैके ते पॉपुलर होने की कोशिश करते हैं। तो जे आपे मरण तो इन्हां दा असर पता किवें हुंदा है? जिवें वो मिर्जे काणे दा होया है, आपे मरिया तो लैटरीन दे विच मरिया। अल्लामा इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी, अल्लामा अब्दुल सत्तार खान साहब न्याजी, इन्हां कोल थोड़ी ताकत नहीं सी। पीर मेर अली कोल थोड़ी ताकत नहीं सी, जमाती अली कोल थोड़ी ताकत नहीं सी, पर उन्हें आख्या ना इनू कहना मारना नहीं। क्यों? ये आपे मरेगा, जमाना याद रखेगा। वो जरा गुस्ताख होंदा है इंज मरदा है। को गाल समझ आई मेरे सजना नूं कि कोई नहीं आई? असी बिल्कुल तशद्दुद के खिलाफ हाँ, बिल्कुल असी कानून हाथ लैण के खिलाफ हाँ। असी तो कहने जो हैलमेट वाला कानून बनया इस पर भी अमल करो ना। कोई भी कानून है उस पर अमल क्यों जी? एवं तुसी मुश्किलात अपने वास्ते पैदा करते हो और फिर 2-2 हज़ार का चलान कराते हो तो फिर गालां कढ़ते हो, कभी जनाब फलाने वजीर नूं, कभी क्या फायदा? कानून बन गया, अमल कर लो। जे तो नुकसान आ तो फिर तो चलो नहीं कर देते, जे फायदा तो की मसला की है यार? ना अपने आप को हलाकत च पाया करो। असी अपने जिन्ने भी मतलब उलमा ने, अवाम है और मुल्क है, असी यदि सलामती वास्ते हमेशा कदम चुकने और अल्लाह ताला साडे कोल इंदा काम लवे। क्यों? पाकिस्तान बनाया भी मेरे बुजुर्गां है ते बचाया भी मेरे बुजुर्गां है। अल्लाह सानू समझण तौफीक बख्शे। थके तो नहीं हो सोने हो? इधर जरा वापस पलटिया जे। कुरान मजीद बुरहान रशीद, नाजरा पढ़न का अलग फजीलत, 6 हदीसां सुनाइयां तुहानू, हिफज करन ते एक, चलो दूसरी भी सुना दे मंजे जगदे बैठे हो। तवज्जो मेरे हाल। महबूबे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दे फरमान दा मफहूम, भाई तवज्जो मेरे हाल बेटा, तवज्जो मेरे हाल। आप दा मफहूम, फरमान दा मफहूम है, महबूबे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाफिज जब क़यामत वाले दिन आएगा, ये मफहूमन सुना रहे हैं। फरमाया अपनी कौम में से 10 बंदों की शफात करके जन्नत में लेके जाएगा और 10 वो बंदे जिन पर जहन्नुम वाजिब हो चुका होगा। ओ भाईया बंदा तो एक भी छुड़ाना बड़ी गल है, फिर जन्मी तो फिर 10। हुण मैं मठी जी गल करना कि ना वेखांगे जदों मौली बख्शे गए, मैं क्या 10 नूं नाल बिन टिकटों किसे भुल च ना रही। हाँ इस वास्ते मुखालफत उन्नी कर जिन्नी बर्दाश्त कर सके। दो खुदा के बंदो क्यों उलमा के दुश्मन बनते हो? हाँ इनमें कोई अखलाकी कमजोरी है या कोई बात, इनको भी अपने अंदर से दूर करनी चाहिए, लेकिन बहरहाल सानू चाहिए है कि अपने उलमा दे नाल मोढे दे नाल मोढा ला के खड़े होइए। 10 बंदों की शफात करवा के ये जन्नत में लेके जाएगा। अच्छा तुसी एक रिवायत सुनी होनी है कि 7 पीढ़ियां नूं बख्शवाएगा। देखो जी मैं आज तक ये हदीस नहीं पढ़ी, अगर किसी ने पढ़ी हो मैं दसे चा, मैं बड़ी लब्बी भी, बड़ी सर्च भी बड़ा किया है, पर मैनू ये हदीस नहीं मिली भाई 7 पीढ़ियां नूं हाफिज बख्शवाएगा। अल्लाह सादत देवे तो भावें वो 14 नूं बख्शवावे,
लेकिन हदीस मैं को नहीं जे पढ़ी। हाँ, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने इन्ना लिखा कि ये ऐसा मशहूर है कि 7 वो पुश्तों को बख्शवाएगा। तो मैं आख्या फिर अगली गल इधर सुने जे ये हाफज बन जाए और ठीक है हदीस नहीं बुजुर्गों लिखे है कि 7 पीढ़ियां बख्शवाएगा। तो मैं क्या जो आम हाफज बन जाए वह यह हालत जो नेज़े ते चढ़ के पढ़े। आपने तवज्जो नहीं फरमाई मेरी गल नाल। ते फिर वो किन्ने बख्शवाएगा? कहता यार वो तो पहलो ही तेरी नस्ले पाक में है। ओ बोलो मौलवियो सारे रल के, तेरी नस्ले पाक में है, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना ओ ते पहलो ही नूर। ते फिर वो किन्ने बख्शवाणगे? ओ मैं क्या ओ ते पहलो जन्नत दे सरदार ने उन्होंने साडे वर्गे गुलामां नूं बख्शवा के लेके जाना है। तो समझ आई है? कोई नहीं आई है? आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, अन्ने नू की दिसे ता वो की देखे। वैसे लफ्ज है दीदा एक और को क्या नजर आए हो क्या देखे। पंजाबी तर्जमा किया सजनों कुरान मजीद पढ़ो, हिफज करो। और इत्थे मैं एक गुजारिश करांगा, जिन्ने बच्चों नू कारी साहिबान हिफ्ज करांदे ने लखां सलाम कारी साहिबान नू, लेकिन वालदैन हुण तुहाडी जिम्मेदारी है। असी 2.5 साल ही तुहानू हीरा तराश के दिता, चमकन डै पिया, लेकिन हुण सारी हयाती इहदे ते घट्टा नहीं पैण देना। औखी गल है मैं जिहड़ी करदा, चलो मैं दोहरा दिना। इहदा तर्जमा यह बनता है सजनों असी कुरान हिफज करा के मंजिल कढ़ा के मुसल्ला सुना के तुहाडे हवाले कीता है, आ मुंडा ही सुण। और ये सुनिया दे अक्सर इदारियां जिन्हां च नहीं, वो भी करो, पक्का कुरान करके दिओ। क्यों हजूर? और उस तो बाद मां प्यो नूं आखो इत्थों ताईं साडा सी, हुण असीं देता है तैनूं, ते रोजाना सपारा पढ़े, भुले ना। इत्थे वेख लो जिन्हां ने हिफज कीता न्याणे ने, वो भी चुप हो गया जी भी ये तो हुण सानूं नवां सबक दे के चला है अम्मी अब्बे नूं। ये अमूमी तौर पर तुसीं ये ना सुनिया होगा पहलों, लेकिन ये गल करनी चाहिए। साडे उस्ताद कीती सी ते मैनूं चेता आ गया, तो मैं क्या मैं तुहानूं भी कर जावां। अपने बच्चों को बिल्कुल कुरान पक्का रखाना, वो ना वे बाद हाफाई बन के अल्लाह हाफाई हो जान। देखा फैसलाबादी बोली बोलिया फौरन समझ गए ने। हालांकि लफ्ज अल्लाह हाफिज बहुत अच्छा लफज है, इसका तर्जमा भी सोहना है, लेकिन भाइया इत्थे तर्जमा बनता जे भी भुलना नहीं, कुरान तो बागी नहीं होना। कुरान अच्छा फिर कहते जे तुसी मौलवी हाफाई बन गए, तुहानू पता नहीं किसी नौकरी देनी कि नहीं देनी। तो मैं क्या जेड़ा साडा फील्ड मार्शल है हाफज है कि नहीं है? तू कहना हाफज नौकरी ना, हाफज साहब डंडा चुका सारे अगे ला। हुण समझ आई है? देखो जिन्ने खारजी ने दहशतगर्द उन्होंने खिलाफ साडे हाफज साहब की फौज लड़ती पई है, और यह हाफज साहब की मतलब है ये फौज साडी है बाजी। हाँ, और इसे तरह देखो मोदी ने बड़ी खप पाई, जवान शुरू हो गए 4 घंटे लम्मा पा के कहते हुण असीं खानी दोपहर की रोटी। जे तो अकल आ गई तो ठीक है, नहीं तो मुड्डो सुड्डो। अल्लाह ताला ने फिर पाक फौज के जरिए पाकिस्तान को कितनी इज्जत दी। अल्लाह ताला साडी फौज नूं भी सलामत रखे। तो फौज हाफिज आसिम मुनीर साहब जिस वेले खलोंदे ने उस वेले कुरान दी आयतां पढ़ते हैं। तो मैं क्या बंदा हाफिज होवे नौकरी भी लभदी है, तो अगले का ज़हन बनाने च भी आसानी रही। मैं तो कहना सारे वजीर भी हाफिज वर्गे ले आओ। अच्छा कई बंदे एम ही फौज के मुखालफ होंगे जे, तुहाडी को मजबूरी हो, साडी है नहीं। समझ आ रही ना? साडी तो कोई मजबूरी नहीं है। सानू तो भाई वो बंदा चाहिए है, वो भावें फौज च होवे, भावें पुलिस च होवे, भावें उलमा च होवे, भावें ताजरा च होवे, भावें साफियां च होवे, मेरे मुल्क दी खैर मंगे ते हजूर दा आशिक होवे, सहाबा दा अहले बैत दा आशिक होवे, मैनू चाहिए। अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला। ते साडी जिहड़ी तुसी अपनी मतलब पुलिस नूं ये हजरत साहब साडे बैनल मज़ाहिब अमन कमेटी इन्होंने पूछो, साडे मतलब फैसलाबाद के जिन्हें पुलिस अफसर होंदे जदों 12 रबीउल अव्वल आउंदा किन्नियां खुशियां करदे जे, महफिलां करदे जे। मैं कई पुलिस वालियां नूं थाणेदारां नूं जाणना जिहड़े अपनी गड्डी ते झंडा लाउंदे जे, इत्थे सीने ते अपने फुल दे उत्ते मुहम्मद मुस्तफा दी नां लैण दा अक्स लाउंदे जे। कोई रबीउल अव्वल आ गया असीं हजूर दे दीवाने आ, सानू तो वैसे ही इन्हां दा प्यार है जदों दा मुमताज कादरी इन्हां च बणिया है। कि हुण हजूर दी मुहब्बत है, अल्लाह इन्हां नूं होर बरकतां देवे।
ਜਦੋਂ 11-12 ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਤਹੱਜਦ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਫੌਜ 21 ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਜਿਸਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜਲਵਾਗਰ ਹੋਏ ਸੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਅਹੀਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਨਾਰੇ ਲਾਈਏ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਮਿਲਾਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ? ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜੁਮਲਾ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ ਇਹ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਲਮਾ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਫੌਜ ਹੀ ਰਸੂਲullah ਦੀ, ਇਹ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਪੈ ਜੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉਲਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਬਰਕਤ ਅਤਾ करे। ਜੇ ਥੱਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ ਜਨਾਬ। कुरान मजीद नादरा पढ़ो अलग सवाब, हाफिज बनो। रिवायत सुनाइया ने, जागते बैठे हो तो हुण आलिम बनन ते भी गल कर लईए। आलिम बनन ते गल कर लईए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, हजरत हुज़ैफा बिन यमान राज़दार रसूल, आप इस हदीस को रिवायत करते हैं। मेरे महबूब करीम अलैहि सलाम आपने फरमाया, आप फरमाउंदे ने अल इल्म अफदल मिन अल इबादत। फरमाया जिहड़ा इलम है ना, ये इबादत तो अफजल है। एक है इबादत करना, एक है उस इबादत का इल्म हासिल करना। फरमाया इल्म हासिल करना अफजल है। क्यों? फरमाया जदों तुहानूं इलम ही नहीं तो करोगे किवें? तो इल्म हासिल करना पहले जरूरी है ताकि इबादत सही होवे। इबादत सही होएगी तो सवाब भी मिलेगा, तो जे नहीं सही होएगी तो जिन्नियां मर्जी तस्बीहां मसीतां हर वेले, उसले फिर दो ही गल्लां होणियां, या मसीते कई बंदे अपनी जगह मिला लेंदे जे, ते या पक्खा मिला लेंदे जे, ते या कहंदे जदों ताईं मैं मरना नहीं बांग मैं ही देनी आ। ये मैं तुहानूं दस मादरत, मैनूं नहीं पता तुहाडे महल्ले दा की हिसाब है, लेकिन ये अमूमी तौर ते हुंदा। और फिर अजान अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, मैं कहा तेरे तो चंगी तो कुक्कड़ी बांग दे लैंदा, खुदा दा खौफ कर यार। उलमा ने लिखिया मौलवी भी जिले बुढ़ा हो जाए ना, उन्होंने चाहिए फिर फतवा ना देवे, चूंकि सेहत जहन होना जरूरी है। जेड़ा मुफ्तियां टेक ला के बैठा हो, कभी मसला ना पूछी, मुफ्ती कोर्स करो तो लिखे है, टेक ला के बैठा हो ना बंदा, उसको मसला नहीं, अद्धी अकल उसकी सुती होंगी, वो तुहानूं जवाब की देगा। मैं तुहानूं दसदा ये सीट एवं नहीं है। जिसले बंदा बहुता बुढ़ा हो जाए ना, मौलाना साहिबान तवज्जो फरमान, बहुते बुढ़े हो जाए, दानसान डिग पैण, किरात सही ना हो, चुप करके मुसल्ले तो हट जा करो। ये नहीं मैं मरना तो जाना, मैं इत्थां ही रहना है, करके पीछे हो जाओ ताकि किरात सही हो। अगर दन निकल गया, किरात सही नहीं होंगी पई, तो उस वेले तो फिर काम खराब हो जाए। पिछले दी नमाज़ दा की बनेगा? औखे मसले ने, हो सकता है ये मेरी बरादरी के कुछ बंदे नाराज हो जान, लेकिन तुसी मसला सुन लो, चंगी गल है, मैं तुहानूं दसदा पिया। लेकिन मैं जेड़े चेहरे वेखदा पिया इन्हां दी खुशी दसदी पई है कि नहीं यार मसला मसला हुंदा है। इस वास्ते हर चीज़ की एक हद है मेरा चन, उत्थे जाओ उस तो बाद रुक जाओ। तवज्जो है? थके तो कोई नहीं ना, वापस पलटो जरा। तो जेड़ा आलिम हुंदा है ना, आलिम वो दसेगा इबादत किस तरह, तो फिर इबादत सही। बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप अजीज दे रावी ने फरमाया अल आलिम अफदल मिन अल आबिद। पहलों सी कि इल्म इबादत तो अफजल है, हुण फरमाया जेड़ा आलिम है वो इबादत गुजार तो अफजल है। यानी एक पासे इबादत गुजार है, सूफी है, तस्बीहां इबादत तहज्जुद नफल सारा, और दूसरी तरफ आलिम दरस निजामी, दरस कुरान, वाज, नसीहत। तवज्जो है सोनिया, 2 मिनट खलोवोगे जरा, 2 मिनट खलो भी पीछे, हुण कन्नी ना लगी हजरत पिछोड़ा इत्थे टेक के खड़ो। हुण मेरी गल सुन, मैं तकरीर मुकाउण लग्या, मैनूं भुल जांदी है ना। बोलो जरा सुभान अल्लाह प्यार दी सूफी जाके जरा 2 मिनट सिर्फ मैनूं दे दे, 2 मिनट में गल मुका देना। वैसे तो मैं घंटा लगा रहा, जेड़ा बाब खुल गया चस ते हुण आनी है ना, लेकिन जी वो सुनाउने आ, लेकिन वो इंतजाम भी अपने होंदे ना जी। इधर मेरे हाल वेख्या जे, तुहाडे लंगर का भी इंतजाम होना है। ज़ाहिर सी बात है बैटरी अगर लो हो गई तो फिर। महबूबे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा आलिम है ये इबादत गुजार तो। अच्छा भाई सवाल ही पैदा होता है, और जिवें तुहानूं पहलों गल समझाई ना, भी हिफज बच्चे ने कीता तो ताज अम्मी अब्बे नूं, फिर वजह दसी। हुण सुनो, इबादत गुजार इबादतां करदा है और आलिम उस तो अफजल है। वजह
फरमाया उसकी वजह ये वे जेड़ा आलिम हुंदा है ना, यह पहला तर्जमा जे, ये मेरे सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत आपने भी इस बात को वाज़े फरमाया, जेड़ा आलिम हुंदा है वो अफजल इस तो हुंदा है कि वह शैतान दे चुंगल दे विच जल्दी नहीं फसदा ते सूफी फस जाता है। अज तक किसी आलिम के बारे तुसीं सुनिया कि वह कहता होवे मैं हर वेले नमाज चुनना, मेरिया नमाज़ां उत्ते हुंदियां ने, हाँ नमाजी मौलवी होर पीर होर। कदी सुनिया जे किसी आलिम नूं एक खच्चा मार दियां? ये जदों मारेगा जाहिल सूफी मारेगा। ਇਹਦਾ मतलब इलम नहीं तो अपनी जहालत ਨੂੰ बचाने वास्ते उन्हें नवा ही सौदा बेचना शुरू कर दिता और उन्होंने फिर उदां दे मुरीद भी लभ जाते जे। इन्ना जदीद दौर है जो इदां दे पीर चल सकते हैं तो मिर्जा नहीं 10 दिन चल सकता। बोलो कि सुनते क्यों ने? तो मैं डब्बे पीर को तुम जानते कि पता है भंगी है चरसी है नशई है ये पल्ले कख नहीं, फिर भी तो लोग हाथ चुमते हैं ना। तो मैं जिदा दियां चवलां ये नहीं उदां दियां वो ने, ते सानू तो इन्हां नाल गरज नहीं, सानू तो हजूर दे गुलामां नाल गरज है ना। असीं तो इन्हां दा अकीदा सैट करना है, असीं तो इन्हां वास्ते अपना जिगर पिघलांदे पे हाँ। और कईयां नूं बड़ी पीड़ हुंदी है, शायद हुण भी कोई मजमे नूं पीड़ हुंदी पई होवे, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकदा। हक हक हुंदा है, इस वास्ते मैं सही गल दसदा पिया जे। दोस्ताने गिरामी, कदी आलिम ने खच नहीं मारी होनी भी मेरी नमाज के उत्ते हुंदी है ते आपे ना ना, सुस्त होवे नमाज ना पढ़ सके टाइम ते वक्री गल है, लेकिन कदी खच क्यों? आलिम है ना बोले अजे सामने वालों ना बोले अजे कि तुहाडी कोई सुभान अल्लाह ना सुन लवे। लेकिन जेड़ा सूफी हुंदा फस जाता है, नवी तो नवी गल करते हैं अग्यों। और वो अंदर हुण पता की कहते हैं, नमाज पढ़ना होर हुंदा कायम करना होर हुंदा है। ते मैं कहा जेड़ा तैनूं समझ आया ये नबी पाक ने क्यों नहीं सानू समझाया? सहाबा कराम दसदे भी पढ़ना है तो कायम करना है, उन्होंने तो पढ़ पढ़ के ही दसियां ने। आले पाक यार इमाम हुसैन नूं वेखो, सजदे दे विच अपना सर अकदस कटाया कि नहीं कटाया? आपने तो नहीं आख्या पढ़ना हो रहा कायम करना हो रहा है। जदों गल करेगा जाहिल सूफी करेगा, लेकिन मैं हर जिंदा जमीर बंदे दे नाल कलाम करदा पिया। तुहानूं दसां कि पढ़न दा की मतलब है ते कायम करन दा की मतलब है। पहला माना है पढ़न दा भी यही मतलब है ते कायम करन दा यही मतलब, सिर्फ इन्ना फर्क है। पढ़ने का मतलब है कि बंदा उस्ताद दे कोलों नमाज दे मसाइल सीख के, नमाज समझ के, हाथ किवें चुकने ने, रकू किवें करना, सजदा किवें करना, सलाम किवें, ये सीख लवे, ये है नमाज पढ़ना। ते कायम करने का मतलब है पक्का नमाजी बनना। पहला माना मैं दसिया है। पढ़न का मतलब है कि नमाज सिख, फजर जोर असर आइनिया रकाता इंज खलोना इंज रकू इंज सजदा अलहम्दो अत्तहियात, ए नमाज पढ़न का मतलब है। कायम का मतलब है पक्का बन। फिर जुमे वाले दिन तो रमजान तो ईद वाले दिन ना लब, हर रोज लब। ए जे पहला माना। दूसरा माना सुन लिया जे। दूसरा माना ये वे नमाज पढ़न का मतलब यह है कि बंदा अजान होवे, शरी रुकावट ना होवे, मसीते जावे, इमाम दे पीछे फर्ज पढ़े, सुनता भी कार नफल भी कार, नहीं तो मस्जिद पढ़ सकता है। यह है पढ़न का मतलब। ते कायम करने का मतलब क्या है? मसीह तो बाहर निकले ना, हुण किसी जुत्ती ना चोरी करे, मोबाइल ना चोरी करे, धोखा ना करे, मिलावट ना करे, बदनिगाही ना करे, लड़ाई ना करे, फितना ना करे, फसाद ना करे। क्यों? जदों को पूछे उनका मैं नमाज पढ़ी है बचाउंदा फिरदा। नमाज पढ़न का मतलब है रकातां पूरियां कर। ते कायम करने का मतलब है जे पढ़ लईए ना तुहानूं बचा भी सही, तुहानूं पचा भी सही, तेरी तबीयत तो पता लगे कि बंदा नमाजी आ गया है। ये ना हो कि नमाज पढ़ के बाहर निकले जुत्ती किसी होर दी पा के आओ जाता पिया चंगी कायम की थी। उत्थे जाके दुकान ते बह के धोखा मिलावट ते दो नंबरियां, यार है कि नमाज है यार। वो एक पिशावर दे बंदा फड़िया गया, ये जैनवन खबर दे विच चलिया सी, ये पता नहीं हुण होएगा कि नहीं चैनल दे उत्ते। वो ना चरस वेच दा कूलर दे विच फड़िया गया जनाब। तो उन्होंने फड़ के जो थाने वाले लैके गए ना पुलिस वाले, तो नाल ही कहते हो जल्दी करो हो मुसल्ला बिछा हुआ मैं सर पड़ेगा। उन्हें आख्या हो तू 5 किलो तेरे को चरस निकली जालमा, तू किहड़े कमी पै गया? कहता वो और है ये और है। तो अल्लाह का ना इदा का नमाजी ना बनी। नमाजी आइंदा बन जे पढ़ी ही ना तो फिर तेरी तबीयत दे विचों शैतान निकल जाए, इंसान आ जाए। देखो हुण सारे मट्ठे हो गया भी है मौलवी साहब किहड़े पासे टोर पै ने। बह जांदा फलाणे नु ठोक, फलाणे नु ठोक, फलाणे, जदों आप नु ठोकदा फिर क्यों नहीं बोलदे?
है गल हुण समझ आई है कि नहीं? अल्लाह दे बंदे अपने आप नूं अपनी सलाह करो ना, असीं अपनी तो करदे नहीं, सिर्फ चस्के हुंदे ने जनाब। और मैं वीडियो वाले नूं आख्या कदी भी गलत थंबनेल ना लाया करो, मैं तुहानूं वाच करदा रहना। गलत थंबनेल ते तुहानूं 4-5 व्यू लभ जाणगे, लेकिन तुहानूं ये नहीं पता कि कल नूं ये उलमा और अवामे आले सुन्नत दे नाल इन्हां ने की मतलब इहदा गलत, इस गलत बयानी ना करया करो। तुसीं आउंदे हो प्यार करदे, हुण देखो ना ये मोबाइल कैमरे गिण लो, मेरे ख्याल को 10 कैमरे लगे इदां जिद्दां मैं PTI छड्डण आया हुन्ना, हालांकि मैं तकरीर करना है। गल की है जी, बंदा वायरल है, जे वायरल है तो साडा पैगाम सही अगे पहुंचाओ, गलत लफज क्यों लिखदे हो? ये मैं तुहाडी बार बार इसलाह करदा रही ना, आज फिर मैं कहा चलो मौका है तो मैं कर देवां। इस वास्ते अपने उलमा वास्ते तुसीं बसोकात खुद अपने $4 वास्ते ये खुद मतलब है कि कंडे ना बिछाया करो। अल्लाह ताला तुहानूं इन्ना रिज़क देवे कि तुहाडी उंगलियां गलत लिखण ही ना। थके तो नहीं हो मेरे सजनों? बिस्मिल्लाह। ऐदरा जी, ऐदरा कारी साहब ने जगह दे दिया जे, जगह एक जना बैठने की जगह दे दिया जे। लो जी, आखिरी गुजारिश तो फिर तुहाडे कोल इजाजत मंगदा पिया जे। इधर वेख्या जे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने की फरमाया, जड़ा आलिम है वो अफजल है। आलिम की है? इबादत गुजार। तो वजूहात मैं तुहानूं दसियां ने। लो जी, आखिरी गल करके इजाजत मंगदा पिया। आलिम पता क्यों अफजल है? फरमाया जड़ा आलिम हुंदा है ना, इधर वेख्या जे मेरे हाल, वेखना तुहानूं समझ आउणी, जड़ा आलिम हुंदा है ना और सूफी, ओहदा फर्क है कि सूफी दी मेहनत सारी अपने वास्ते है। कईयां नूं समझ आ गई है कि मैं कामयाब हो जाए, मैं जन्नत च टुर जाऊं। बेटा मोबाइल चो निकलो, इधर देख, मैं जन्नत च टुर जाऊं, मैं बख्शिया जावां, मेरी कबर सोहनी हो जाए। सूफी दी मेहनत अपने वास्ते है, लेकिन जड़ा आलिम रब्बानी हुंदा है ओदी मेहनत हजूर दी उम्मत वास्ते हुंदी है कि हजूर दी उम्मत दा अकीदा ठीक हो जाए, ए जन्नत च टुर जाण, ए फितनियां तो बच जाण। इस वास्ते आलिम दा मर्तबा ज्यादा है, चूंकि इहदे विचों खैर दे पहलू भी ज्यादा। आलिम बनो, दीन वाले पासे आओ, अल्लाह सानू समझण दी तौफीक बख्शे। इदारा हाजा दे नाल तावन फरमाया करो। अल्लाह ताला तुहाडी ते साडी आज दी हाज़री कबूल फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।